शुएब अख्तर ने बोला बाबर आजम घंटे की बैटिंग फराड है, टेस्ट में भी ये फराड है। बाबर आजम जब आया था अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन वही ना, बच्चे आपको बताएंगे कि बाबर आजम आज बहुत अनलकी थे। टोनी डिजोर्सी ने कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट यह है कि क्यों बाबर आजम ने हार्ड हैंड से बल्ला पकड़ा हुआ था। बाबर आजम साहब पे आज भी बाबर आजम देखें, मैं जितने अरसे से बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं ना, किसी एक इनिंग्स में भी ऐसे नहीं लगा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। या तो किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं। और जितने भी बाबर आजम की इनिंग्स लास्ट 4-5 देख लेना, तो अच्छी बॉल्स पे आउट हुए आज भी। और बाबर आजम और केशव महाराज का जो प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो जारी और सारी है। और उसने 3 दफा पहले आउट किया हुआ था, और जब वो लास्ट टाइम आया था खेलने के लिए तो अभी चौथी बार भी उसने आउट कर दिया है। पहले तो बड़ी मुश्किल से बचा, एक हल्का सा एज लग गया, वरना वही बॉल जो हमेशा बाबर आजम को आउट करती है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, कि बॉल आम बॉल सीधा अंदर। कैसे बाबर आजम जब बॉल को स्टॉप करने गए, रोकने गए, टिप करने गए, टुक करने गए, जो भी आप उसको कह लें, कैसे सिली मिडॉन के फील्डर को एक हवा में अपॉर्चुनिटी हाथ में पकड़ा दी। बाबर आजम के कैलिबर का बल्लेबाज, जब आपको पता है कि मेरे सर पे फील्डर खड़ा हुआ है सिली मिडॉन पे, आप कैसे हार्ड हैंड्स के साथ बल्ला पकड़ सकते हैं। बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम शान मसूद। बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम साउथ शकील कि सॉफ्ट हैंड क्या चीज होती है। अब ऐसा नहीं है कि बाबर को पता नहीं है कि सॉफ्ट हैंड और हार्ड हैंड्स में क्या फर्क है। शायद सबसे ज्यादा बाबर को ही पता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इर्द गिर्द देखना नहीं चाह रहा। लोग उसको उसकी गलतियां बता रहे हैं और वो सीखना नहीं चाह रहा। मैं फुरकान भट्टी, जिसका टेक्निक से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कभी किसी प्रोफेशनल लेवल पे किया, कभी किसी क्लब के लेवल पे एक आधा मैच भी नहीं खेला, मुझे यहां बैठे नजर आ रहा है कि हार्ड हाथों से बाबर आजम ने बल्ला पकड़ा हुआ है, बॉल हवा में जाएगी, कैच होगा, हुआ। उससे पहले एलबीडब्ल्यू का चांस, महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर एक दफा दोबारा से बाबर आजम की विकेट ले गए। शुएब अख्तर ने बोला बाबर आजम घंटे की बैटिंग फराड है, टेस्ट में भी ये फराड है। बाबर और रिजवान T20 में फराड तो थे, ये टेस्ट में भी फराड है। शुएब अख्तर की ये स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रही है, क्योंकि ठीक बोला भाई साहब शुएब अख्तर ने, और घंटे के फैन शुएब अख्तर को गालियां भी दे रहे हैं। अब T20 में बोले कम हो जाती हैं, ठीक है, वो ओडीआई में थोड़ा सा इनिंग को बिल्ड करना पड़ता है। बेटा ये टेस्ट मैच है, जितनी मर्जी बोले ले ले, जितनी मर्जी बोले ले ले, फिर भी तो फ्लॉप हो गया, ठीक है। शुएब अख्तर ने बोला इसकी बैटिंग टेस्ट में भी फराड है, ये कुछ नहीं कर सकता। और रिजवान क्या किया है, रिजवान ने वो बताता हूं। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट इन पिंडी, डे 1 स्टंप हो चुका है। 259 के ऊपर 5 आउट है। इतनी थकी हुई थर्ड क्लास घटिया बैटिंग पाकिस्तान ने की है कि साउथ अफ्रीका ने हमें एक्सपोज कर दिया है। उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। रावलपिंडी में मैं कई दफा जा चुका हूं मैच देखने, टेस्ट मैच भी, PSL भी, T20 भी। जो पिंडी की पिचर है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इंग्लैंड की टीम आई थी इसी जो है वो टेस्ट मैच पिंडी में खेलने पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ। उन्होंने इसी विकेट के ऊपर, सेम विकेट थी, उन्होंने एक दिन में 700 रन मारे थे, एक दिन में। और उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में जब पाकिस्तान को होश आई कि यार इंग्लैंड ने तो हमें पकड़ के बर्बाद कर दिया, फिर उससे अगले जो है वो टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने भी जो है वो एक दिन में कोई 450 पौने 500 रन किए थे, ठीक है। कब, जब अगली टीम ने पकड़ के बजाया कि बेटा इस विकेट के ऊपर इस तरह बैटिंग की जाती है। बाबर आजम साहब पे आज भी बाबर आजम देखें, मैं जितने अरसे से बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं ना, किसी एक इनिंग्स में भी ऐसे नहीं लगा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। या तो किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं। और जितने भी बाबर आजम की इनिंग्स लास्ट 4-5 देख लेना, तो अच्छी बॉल्स पे आउट हुए आज भी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बॉल बहुत ज्यादा अच्छी थी, मगर अनलकी रहे जिस तरह उनका कैच लिया गया। जो आज साउथ अफ्रीका की रीत चल रही थी कि इतने कैचेस उन्हें गिराई, शान मसूद का बड़ा आसान कैच उन्होंने गिराया। इवन साउथ शकील का एक कैच स्लिप में गया, मोहम्मद रिजवान का कैच स्लिप में गया, लेकिन वो बहुत जबरदस्त कैच उन्होंने लिया। तो अनलकी जरूर रहे, लेकिन फिर भी बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं, इस तरह की स्पिन बॉल को वो टैकल कर सकते थे आसानी से। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि बाबर आजम जितने भी रन करते हैं बड़े अच्छे टच में नजर आते हैं, और लगता है कि आज बाबर आजम का बैट जो है ना वो रन उगलेगा।
लेकिन मेरे ख्याल में बदकिस्मती है बाबर आजम की, उनकी फैंस की। आज भी आपने देखा कि रावलपिंडी में कितने फैंस बाबर आजम को देखने आए थे, और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो आधे से कम फैंस वहाँ पे रह गए थे। तो बाबर आजम अनलकी हैं, और अब समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम के साथ मसला क्या है, क्योंकि किसको समझ नहीं आ रही है? आपको समझ नहीं आ रही, बाबर को समझ नहीं आ रही है। मसला आखिर देखे ना, मेरी बात सुने, 65 इनिंग्स हो चुकी हैं विदाउट 100। आज भी गो के हम ये कह सकते हैं कि डिजोजी ने उसका कैच बड़ा अच्छा लिया, उससे पहले भी एक उनके खिलाफ अपील हुई थी। लेकिन ये जो एक जमूद आ चुका है, ये बर्फ पिघलेगी कैसे भैया? हम तो ये जानना चाहते हैं। नहीं, सही कहा आपने, क्योंकि जब इतने अरसे से आप सेंचुरी नहीं कर रहे, सारी दुनिया देख रही है, सारे फैंस देख रहे हैं, और खुद बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं, यकीनी तौर पर उनको भी फील होता होगा कि रन्स मेरे बल्ले से आने चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जब जो जितने भी रन्स करते हैं ना, आज 2-3 चौके जो उनके लगे हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बाबर आजम थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। बाबर आजम, ये वही बाबर आजम है जिनकी तुलना विराट कोहली से की जाती थी। लेकिन आज की डेट में ना बाबर आजम ऐसे हो चुके हैं कि इनकी तुलना किसी खिलाड़ी से की नहीं जा सकती। भाई 4 साल हो गए हैं इसको शतक लगाए हुए। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि 4 साल से बैट से कोई शतक नहीं आया है। यहाँ तक कि T20 से बाहर हो चुके हैं, ODI से बाहर होने का पर खड़े हैं, और टेस्ट से भी जल्दी ये बाहर होने वाले हैं। कप्तानी जब से इनके हाथ से गई है ना, तब से लेकर इनकी फॉर्म इतनी ज़्यादा खराब हो गई है। कप्तानी भी क्यों छीनी गई? क्योंकि ये बैट से कुछ कर नहीं पा रहे थे, ना तो कुछ कप्तानी में कुछ कर पा रहे थे, इसलिए कप्तानी भी गई। अब आज की डेट में ये है कि जगह भी नहीं बन पा रही है जिस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई आज भी 16 रन बनाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम आउट हो गए। इससे पिछले मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, इस मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप। एक तरीके से देखा जाए तो इनका कैरियर ना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, और पाकिस्तानी मीडिया इतनी गालियां दे रहा है, इतना ज्यादा इनको बोल रहा है। आप अपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखो, क्या बोल रहा है बाबर आजम के बारे में। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। अगर शान मसूद रन्स कर रहा है, अब्दुल्ला शफीक रन्स कर रहा है, तो बाबर आजम को भी करने चाहिए। पहली इनिंग्स में बैटिंग करना, डे 1 में बैटिंग करना पूरे टेस्ट मैच में सबसे इजी काम होता है। और बाबर आजम जब आया था अच्छा खासा खेल रहा था, लेकिन वही ना कि इस बंदे की लक ही नहीं है इसके साथ, तो बंदा यहाँ पे करे तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकता। फिर आपको देखें, रिजवान आउट होके चला गया, साउथ शकील अच्छा खेल रहा है, आगा इस पर खेल रहा है, 5 आउट है। लेट्स सी देखते हैं पाकिस्तान कहां तक स्कोर करता है। केशव महाराज ने अच्छी बॉलिंग की। अब आ जाए जरा बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि बाबर आजम ने अगर किसी का दिल दुखाया हुआ है ना, तो उससे माफी मांग ले। किसी फैन का दिल दुखाया हुआ तो उससे माफी मांग ले। एक दफा सबको दिल से जिसको कहता है ना, माफी मांग ले। क्योंकि यार ये हम ये नहीं कह सकते आउट ऑफ फॉर्म है, ये इन फॉर्म ही। अगर आप उसकी बैटिंग देखो, उसके बल्ले में मिडल हो रहा होता है बॉल, लेकिन फिर भी ऐसे ही आउट होके चला जाता है। अब मैं आपको बाबर आजम की आज की बैटिंग की गलती बताता हूं। बाबर आजम ने क्या गलती की है मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम और केशव महाराज का जो प्यार मोहब्बत का जो रिश्ता है वो जारी और सारी है, और उसने 3 दफा पहले आउट किया हुआ था, और जब वो लास्ट टाइम आया था खेलने के लिए तो अभी चौथी बार भी उसने आउट कर दिया है। पहले तो बड़ी मुश्किल से बचा, एक हल्का सा एज लग गया, वरना वही बॉल जो हमेशा बाबर आजम को आउट करती है लेफ्ट आर्म स्पिनर की, कि बॉल आम बॉल सीधा अंदर आता है और आगे पैड पे लग जाता है। ही वाज वेरी क्लोज कि वो पैड पे लगती, हल्का सा एज लग गया और वो बचत हो गई। और वेरी नेक्स्ट बॉल तो क्लोज इन फील्डर जो है उसको कैच देके बाबर आजम सब चलते बने हैं। आगाज तो अच्छा था, कॉन्फिडेंट दिख रहा था, 3 चौके भी अच्छे मारे, बट ऑल ऑफ अ सडन वही ना, वो जो सॉलिड किस्म की एक इनिंग्स जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो शायद के जब सऊद शकील खेल रहा होता है आपको लगता है कि हाँ यार ये रुकेगा, क्रीज पे लंबा खेलेगा। इवन शान मसूद, हैट्स ऑफ टू शान मसूद, बहुत क्रिटिसिज्म होता है एवरेज को लेके, जी 30 की एवरेज एंड दिस एंड दैट, लेकिन पिछले मैच में भी बहुत अच्छी बड़ी बारी खेल के गया है, आज भी इतनी अच्छी बारी खेल के अभी नो डाउट है, ठीक है 1-2 चांस बीच में मिले हैं नो डाउट, लेकिन स्टिल ही इज आउट देयर। और पहली इनिंग्स में खास करके जिस तरह उसने अटैक भी किया, छक्के भी मारे हैं। तो अब अफसोस की बात यह है कि बाबर आजम मोस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन पाकिस्तान की लाइनअप में नहीं है, और पिछले 1.5-2 साल से नहीं है। टुडे वाज द अपॉर्चुनिटी, फैंस जो है मौजूद बीच में, फ्री एंट्री जो रखी हुई है, तो कुछ ना कुछ जो लोग आए हुए मैच देखने के लिए, वो भी जब बाबर आजम आता है, चाहे लाहौर में मैच हो, पिंडी में हो, कराची में हो, लोग शोर मचाते हैं जनाब बाबर बाबर बाबर, तो बाबर साहब को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ना यार। चलो 100 नहीं आ रहा, कोई 50 के पार तो जाए यार। और वो 75 बारियां हो गई इंटरनेशनल यार, कम भी नहीं होती 75 बारियां। कितना वो नेपाल के खिलाफ ही आया आखिरी 100, उसके बाद तो नहीं। तो 100 चलो मुश्किल है, तो 50, 60, 70 ये भी रिस्पेक्टेबल टोटल होता है, कुछ इस तरह का टोटल करे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा बस अजीब सी कहानी है। तो केशव महाराज, मैच से पहले भी हम बात यही कर रहे थे कि केशव महाराज आएगा और बाबर आजम के लिए खतरा है, तो वो फिर आके केशव महाराज आउट करने में कामयाब हो गया। एक ही विकेट मिला केशव महाराज को, बाकी उसकी बॉल पे कैच कुछ छोटे अपॉर्चुनिटीज मिस हुई हैं। ही डिजर्व्ड मोर देन 1 विकेट।
मथु सैमी साहब जो है उसको कैप्टन भूल गया माकरम, उसे पता ही नहीं है कि मैंने उसको खिलाया हुआ, 2 ओवर दिए अभी तक उसको। खैर भाई पीसीबी ने ना बाबर आजम को बुरी तरीके से खराब कर दिया है, क्योंकि यार पीसीबी ने इतना ज्यादा मुंह पे चढ़ा लिया था बाबर आजम को। जब बाबर आजम की फॉर्म ठीक ठाक चल रही थी ना, तो भाई पीसीबी ने इतना ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ाकर ये किया था, सारी कप्तानी दे दी T20 की, ओडीआई की, टेस्ट की, मतलब इतना ज्यादा इसको दबाव में डाल दिया। और सबसे बुरी बात पीसीबी की क्या है, मतलब कप्तान की वहां इतनी कुछ नहीं चलता, कप्तान का नहीं चलता इतना रोल, पीसीबी का चलता। पर्चियों से खिलाड़ी खेलते हैं, पर्ची लिख के देते हैं कि ये पर्ची खिलाड़ी खेलेगा। तो यही तो पाकिस्तान को लेट हुआ भाई। बाबर आजम भी क्या करता, मतलब पीसीबी ने बाबर आजम को खराब कर दिया पूरी तरीके से। आज की डेट में ये हो गया बाबर आजम भाई कि कहीं 1-2 साल बाद पूरा कैरियर ही खत्म ना हो जाए। 4 साल से कोई शतक बैट से आया नहीं है, रन आ नहीं रहे हैं भाई। सब ऐसी पिच पर खेल रहा है कि बैटिंग ट्रैक पिच है, उस पर सब रन बना रहे हैं। शान मसूद जैसा खिलाड़ी रन बना रहा है, सलमान अली आगा, इसने कभी खाते नहीं खोले एशिया कप 2025 में, वो भी रन बना रहा है यहाँ पर। अब्दुल्ला शफीक, कुल मिलाकर सब खिलाड़ी रन बना रहे हैं एक बाबर आजम को छोड़कर। तो हमें लग रहा है कि जल्दी बाबर आजम का कैरियर समाप्त हो जाएगा। एक तरीके से इनका घंटा बज चुका है, पूरी तरीके से बाबर आजम एक्सपोज हो चुका है जो है ये। शुरुआत में इसने अच्छे खासे रन बनाए थे, लेकिन जब से इसका कैरियर ढलान पे आया ना, स्थिति ये हो गई है भाई, खाते तक नहीं खुल रही इससे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट वाले यार को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।